नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थैलेसीमिया आपको बता दें कि शरीर में रक्त उत्पादन कम हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं बनता है। ऐसे में लोग पीड़ित रहते हैं, हमेशा स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं उनको। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, क्या मांग है सरकार से, क्या कुछ धरना को लेकर बोलेंगे। सरकार से यही मांग है कि जो बीमारी फैल रहा है थैलेसीमिया सिकल सेल, तो ये बीमारी ना फैले। जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उनका टेस्ट करवाए। ये बीमारी हमें माता पिता से होता है, तो माता जब भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो उनका टेस्ट करवाए, जबकि जिससे ये बीमारी ना फैले। और हमें प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाता है हमारा, जैसे कि हमारे माता पिता हमारा पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे कि हमारा इलाज करवाएंगे। तो सरकार से मांग है कि हमारा बीमारी का जो खर्चा है वो सरकार उठाए। फाइनेंस इसमें कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। उससे मदद कितना ही होता है, हमें तो आज तक कुछ लगा नहीं। मिलता भी तो है बहुत कम, कभी ब्लड मिलता है कभी नहीं मिलता है। और आधा दवाई हमें मिलता टेकर से तो आधा नहीं मिलता, आधा बाहर से लेना पड़ता है। और कुछ बच्चे तो दवाई नहीं खाने के कारण उनके बॉडी में आयरन हो जाता है, किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी को चलने फिरने में दिक्कत होता है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, छोटा बड़ा पैर भी हो जाता है, वो चलने नहीं पाता है, ज्यादा करके खाना नहीं खा पाता है, हमेशा वो मतलब पेन होता रहता है बॉडी में। सदर हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता क्या? होता है, सिर्फ ब्लड चढ़ता है वहाँ पे। सदर हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। कितना उम्र है आपका? क्या 90 ईयर्स हो रहा है। मेरा 18 साल हो रहा है। सदर अस्पताल में इलाज होता है पर उतने अच्छे से नहीं होता है, सिर्फ सदर अस्पताल में होता है। दूसरे जो जिले से आते हैं वो झारखंड क्यों आते हैं, वो अपने जिले में क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनके जिले में ब्लड बैंक नहीं है, उनके जिले में कोई सुविधा नहीं है। तो उनके जिले में भी सुविधा होना चाहिए, ब्लड बैंक का भी और हॉस्पिटल का भी, कि उनको दूर जिला से ब्लड ना चढ़ाना आने, यहाँ रांची ना आना पड़े, वो अपने जिले में ब्लड चढ़ाए। माता श्री भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना पड़ा, ब्लड नहीं मिलता है, प्लस की ब्लड भी चढ़ते समय बच्चा अचानक सुसु होता है, डॉक्टर को या नर्स को बुलाते तो कोई नहीं, उसमें कोई जल्दी नहीं आती है। स्वास्थ्य जो है सदर हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य विभाग से कुछ आप लोगों को राहत नहीं मिल रही है? नहीं, जैसे ब्लड भी नहीं, जैसे सिंपल निकालने आता है ना तो नहीं आती है। बहुत जगह इन लोग को भोगना पड़ा, इन लोग का भी ज्यादातर लोग का नस नहीं जल्दी नहीं मिलता है और बहुत दिक्कत इन लोग को। कितने साल के बच्चे हैं? ये 8 साल हो गई है, इसका मतलब 4 महीना चल रहा है। 4 महीना का चढ़ रहा है। जैसा कि देखा आपने, इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है सदर अस्पताल का, वो इलाज तो करती है, मतलब ब्लड तो चढ़ाती है, पर पूर्ण रूप से इलाज नहीं कर पाती। कुछ और बच्चों से बात करवाएंगे और सुनेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहले तो हमारे इसमें बॉडी में ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है, जिससे हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं। और जब हम स्कूल जाते हैं, हम हमेशा स्कूल पढ़ाई पे हमेशा पीछे रहता है, क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं हर 15 दिन में दो बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, मतलब 2 बार हमें हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो हम जब स्कूल जाते हैं, मैं 1 साल 2 साल छोटी हूँ अपने एज से, कि मैं पढ़ाई पे क्लास कम है मेरा, तो हम जब भी हम जाते हैं तो मेरा एग्जाम छूट जाता है, क्लासेस छूट जाती है। इस वजह से हम सब पढ़ना चाहते हैं, हम सब की ये है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हम लोग ये कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत होता है। जब हमारे इतने दवाई के खर्चे हैं, हमें हम लोग को 12 हजार दवाई पे देना पड़ता है हर महीने। 12, हाँ हर महीने 12,000 दवाई पे, सिर्फ दवाई पे। और ब्लड ब्लड आना जाना है। यहाँ बहुत अलग जगह से आए हैं लोग, जिसको आना है ब्लड चढ़ाना है, उसका आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब होता है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे ये सारे मांग पूरा हो, और हम चाहते हैं कि हमें सहयोग मिले अपने झारखंड के सरकार से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल है। कितना खर्चा आ जाता है लगभग महीने में आप लोगों का? महीनों के हम लोग का तो 12,000 हो जाता है सर, खर्चा 12,000। हम लोग का दवा मिला के सब 12,000 हो जाए, आना जाना तो छोड़ दिए, खाली दवा भी रोके हम लोग का 12,000 खर्चा महीना। सदर अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, इलाज सही से नहीं हो रहा है, सही से ब्लड नहीं मिल रहा है, न सही से डॉक्टर मिलता है। ब्लड भी सही से नहीं मिल रहा, ना डॉक्टर मिल रहा है। नहीं मिलता है सही से डॉक्टर भी जाते तो खखवाता है, ऊपर से
वो डॉक्टर देखेगा तो कहता है वो डॉक्टर देखेगा, ऐसा कहता है। सदर अस्पताल तो अभी आयुष्मान जो आयुष्मान है ना, 2 दिन भर्ती करते 30,000 रुपया काटता है, कुछ फायदा नहीं है आयुष्मान से, कुछ फायदा नहीं है, खाली पैसा लेता है बस। और वो छुट्टी करता है टाइम से। हमको बच्चा दिन भर भर्ती किया, दूसरा दिन में बच्चा के पढ़ाई भी दिक्कत होता है। 2 दिन 3 दिन 3 बजे छुट्टी देता है, सुबह मांगेंगे 10 बजे छुट्टी नहीं कहता, तेरा मर्जी चलेगा मेरा मर्जी चलेगा, ऐसा बोलता है। इससे पहले भी आप लोगों ने मांग अपनी रखी थी? मांग नहीं रखे थे हम, जी पहली बार आप लोग मैंने बोलते थे, मुंह से बोलते थे, कोई नहीं सुनता था। क्या लगता है आपकी मांग जाएंगी? देखिए नहीं जाएगी तो फिर हम लोग करेंगे, ये वाला हमने सुने, फिर धरना हम लोग करेंगे, फिर नहीं करेगा, फिर धरना करेंगे हम लोग। इतना हम दिए, फिर बढ़ेगा, अभी 30 है, फिर 40 50 बढ़वे करेगा, धीरे धीरे सब बढ़ेगा, बढ़वे करेगा, बढ़वे नहीं करेगा भाई। अब बच्चा के मेरा दिक्कत है तो हम बच्चा के लिए हम आवाज उठाएंगे कि नहीं भैया? आवाज उठेंगे ना, हम बच्चा सरकार से सुविधा के लिए ना मांग रहे हैं, किसी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमको बच्चे की सुविधा चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सुविधा चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाई के दवा बीरो की सुविधा चाहिए, डॉक्टर को सुविधा चाहिए, आने जाने का सुविधा चाहिए उसको। बच्चा है जाने नहीं सकता, कॉलेज पर 6-6 घंटा में रहता है, हॉस्पिटल पैदल जाना आना, गाड़ी भाड़ा हम लोग का अलग लगता है, बताइए कहाँ से आएगा? एक आमदी कमाने वाला है, उसको अगर बीमारी घुस गया, 2 को बच्चा के रहेगा, कहाँ जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा? 18 साल के कर दिए बच्ची के, बताइए तनिगो से भीख मांग मांग के इलाज कर, चंदा मांग मांग के बच्चा के इलाज के पोसफल के बढ़ा किए, बताइए सरकार कहाँ है? मैया योजना 2,500 दे रहा है, बच्चा के 1,000 दो, 2 महीना से वृद्धा पेंशन इन लोग नहीं दिया है, बताइए। हम लोग कमाई के भी मिलना चाहिए पैसा, बताइए इन लोग का पैसा बढ़ावल जाए। मैया योजना 2,500 दे सकता है सरकार, बताइए। विकलांग लोग नहीं दे सकता है, कितना पीड़ित रहता है। मेरा सामने सरकार इन लोग के झेले, 4 दिन रख के झेले, पता चल जाएगा सरकार के कैसा हम झेलते हैं। जे 18 साल से झेल रहे हैं बच्चा के पीछे, बताइए। नए ब्लड चढ़ने के सामने हमारे सामने 2 का बच्चा डेथ कर गया, ब्लड कम होने के कारण, बताइए। जी क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हम लोग का मांग पूरी किया जाए, मांग पूरी किया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग तक आपकी बात जाएगी? जाना चाहिए ही, नहीं जाएगी तो हम लोग यहाँ धरना भूखे मरे रहेंगे अपने, जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग यहाँ पे धरना बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग का बच्चा का सवाल है, क्योंकि बच्चे हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे का हम लोग, इसीलिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माताओं का कहना है कि जो खर्चा है वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि इनकी मांगे कब तक सुनी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है ये थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये, क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कितने साल के हैं? 22 साल की। 22 साल के हैं। आपका इलाज होता है? नहीं, ब्लड चढ़ता है खाली। ब्लड चढ़ता है सदर अस्पताल में? हाँ। जैसा कि देखा आपने 22 साल की बच्ची है पर शरीर से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। थैलेसीमिया की बीमारी इनको है। ऐसे में पीड़ित लोग उब कर आज सड़क पर आए हैं और देखने वाली बात यह रहेगी कि इरफान अंसारी और झारखंड सरकार तक इनकी बातें पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। हालांकि इनकी बातें सुनी जाएगी तभी हम आपके साथ रहेंगे और नहीं सुनी जाएगी तभी हम आपके साथ ही रहेंगे। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क।